नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एक तरफ राहुल गांधी संसद का सत्र छोड़कर विदेशी यात्रा पर चले जाते हैं और दूसरी तरफ जब संसद के सत्र का समापन होता है और प्रधानमंत्री के द्वारा एक चाय पार्टी का आयोजन किया जाता है तो उसमें प्रियंका गांधी खुद मौजूद होती हैं। विपक्ष के तमाम नेता इस पार्टी में मौजूद होते हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है प्रियंका गांधी के जाने पर ही कि एक तरफ जब राहुल गांधी विदेश गए उस ही के बाद कैसे प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री की इस पार्टी में पहुंच जाती हैं। उससे एक दिन पहले तस्वीर आई थी नितिन गडकरी के साथ, प्रियंका गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंची थी नितिन गडकरी से। हालांकि वायनाड में सड़कों की समस्या को लेकर वो पहुंची थी और वहां नितिन गडकरी से उनकी बात भी हुई। इससे पहले सदन में उन्होंने कहा भी था कि जून से आपसे मिलने का वक्त हम मांग रहे हैं, कृपया हमें भी अपॉइंटमेंट दीजिए। जिस पर नितिन गडकरी ने कहा था कि हमारे दरवाजे खुले हैं, जब भी आपका टाइम हो तो आप आ सकती हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी जाती हैं, मुलाकात करती हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने कहीं ना कहीं पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया कि आखिरकार प्रियंका गांधी क्यों गई। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक दिन पहले चलना होगा, जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू, जो केंद्रीय मंत्री भी फिलहाल हैं, उन्होंने एक दावा किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर एक धड़ा राहुल गांधी का बना हुआ है तो दूसरा धड़ा प्रियंका गांधी का बना हुआ है। कहीं ना कहीं मतलब अब राहुल और प्रियंका का जो पावर सेंटर है वो अब आपस में टकराने लगा है। वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही प्रियंका गांधी को ज्यादा समझदार नेता मानते हैं। सदन में उनके जो भाषण होते हैं उन्हें राहुल गांधी के भाषण से ज्यादा तवज्जो मिलती है। प्रियंका गांधी के बयानों को ज्यादा अच्छा माना जाता है उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा। उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये मानते हैं कि प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं जनता के साथ सदन में जब वो बोलती हैं तो ज्यादा कनेक्ट कर पाती हैं। इसी बात से नाराज होकर राहुल गांधी विदेश चले गए थे। यह दावा किया था पुराने कांग्रेसी और फिलहाल में जो बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने। इससे कहीं ना कहीं देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसमें क्या वाकई में अब दो पावर सेंटर बन गए हैं और इन पावर सेंटर के बनने की वजह से ही क्या प्रियंका गांधी ने पहले नितिन गडकरी से मुलाकात करके फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके राहुल गांधी को कोई संदेश देने की कोशिश की है या फिर उन विपक्षी दलों को संदेश देने की कोशिश की है जो राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब अगर आप बंगाल में जाएंगे तो ममता बनर्जी राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। आप जब बिहार में गए तो तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा कनेक्ट राहुल गांधी से और उनके मुद्दों से नजर नहीं आते हैं। झारखंड जब आप जाते हैं तो वहां भी अब तो आरोप लगने लगे, अब तो मतलब यहां तक नौबत आ गई कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। हालांकि कितनी सच्चाई उसमें है कितनी नहीं वो एक अलग बात है। दिल्ली में जब चुनाव विधानसभा का लड़ते हैं, हालांकि सीटें 0 आती हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अरविंद केजरीवाल विधानसभा के स्तर पर कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं करते हैं, गठबंधन नहीं करते हैं। तो क्या अब जो ये दो पावर सेंटर बने हैं, इन दो पावर सेंटर में प्रियंका गांधी का जो तबका है, प्रियंका गांधी का जो धड़ा है वो ज्यादा मजबूत पार्टी में नजर आ रहा है और उसी मजबूती का संदेश बाकी के जो विपक्ष के इंडिया अलायंस के जो साथी हैं उन्हें देने के लिए प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी के साथ गई हैं और वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं एक सुलझी हुई पॉलिटिशियन हूं राहुल गांधी के मुकाबले। राहुल गांधी तब भी विदेशी दौरे पर थे जब बिहार का चुनाव चल रहा था। एक मुद्दा वोट चोरी का उन्होंने वहां उठाया, 15 दिन वहां लोगों से बातचीत की, एक यात्रा निकाले, लेकिन उसके बाद वो विदेशी दौरे पर चले जाते हैं। अभी अगला चुनाव अगले साल की शुरुआत में बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन राहुल गांधी फिर 5 दिन की विदेशी दौरे पर हैं। कई देशों की इस बीच वो यात्रा करने वाले हैं। तो बीजेपी ने भी तमाम तरीके से उन पर आरोप लगाए हैं कि वो एलओपी है, मतलब लीडर ऑफ पर्यटन है। शहजाद पूनावाला ने भी तमाम तरीके से आरोप लगाए हैं। लेकिन क्या ये जो खबरें हैं कि भाई और बहन में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में फूट पड़ चुकी है, क्या वो वाकई पड़ चुकी है? और अगर ये फूट पड़ चुकी है तो क्या ये टकराव इतना गहरा है कि कांग्रेस गांधी परिवार चरमराने वाला है? क्या कांग्रेस का ये आखिरी तूफान है और इस तूफान को गांधी परिवार संभाल नहीं पाएगा? और क्या इस भवन में फंसकर गांधी परिवार की राजनीति का अंत अब होता हुआ दिख रहा है? आज
बात जो की है उसी की है। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान की बात की है और रवनीत सिंह बिट्टू का पहले बयान आता है और उसके बाद ये सारी चीजें घटती हैं। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। बाकी जो एग्जैक्ट शब्द उन्होंने कहे थे रवनीत सिंह बिट्टू ने, उन्होंने कहा था कि दोनों गांधी भाई बहन में लड़ाई हो रही है। मुझे पता है कि सदन में राहुल और प्रियंका के भाषणों की तुलना हो रही है, इससे राहुल गांधी बेहद नाराज है। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने परिवार से झगड़ा किया और विदेश चले गए। राहुल गांधी परिवार और पार्टी से लड़कर जर्मनी चले गए, वहां कोई कामकाज नहीं है, सिर्फ छुट्टियां हैं। वजह सिर्फ यह है कि राहुल की संसद स्पीच की तुलना प्रियंका की स्पीच से की जा रही थी, जो राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बात यह भी कही गई कि सोनिया गांधी ने भी इस मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश की, लेकिन सोनिया गांधी की बात को भी दरकिनार राहुल गांधी के द्वारा कर दिया गया। तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि राहुल गांधी के विदेश जाते ही प्रियंका गांधी का पहले नितिन गडकरी से मिलना और फिर प्रधानमंत्री मोदी से मिलना। अब ये विपक्ष के तमाम दलों को संदेश है या फिर ये संदेश सीधा राहुल गांधी को है? आने वाले वक्त में इसका भी खुलासा हो जाएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।